वेलकम तनीषा। सबसे थैंक यू। पहले आपसे क्या कहते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि आपका नाम क्या है। और नाम तो ठीक है, मैं बता ही दिया, तनीषा है, लेकिन आप अपने तरफ से बताएं। आपका होम स्टेट क्या है, आप रहने वाले कहाँ हैं, पढ़ाई कहाँ पे की है, आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ है, ये सभी जानकारी आप दें। सर, मेरा नाम तनीषा गुप्ता है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। बट पापा का जॉब यहाँ उड़ीसा में है, तो इसीलिए मैं उड़ीसा में 2010 से हूँ। मतलब कि यूकेजी से लेके क्लास 10th तक मैंने उड़ीसा में ही झारसुगुड़ा में अपनी स्कूलिंग की, डीएवी पब्लिक स्कूल में। फिर 11 12th के लिए, क्योंकि झारसुगुड़ा एक छोटी जगह है, वहाँ इतनी अच्छे कोचिंग्स नहीं है, तो मैं थोड़ा बड़ी जगह पे लाइक भुवनेश्वर गई थी। वो हम्म। ओडीएम पब्लिक स्कूल में मैंने अपनी 11th एंड 12th कंप्लीट की। वो इंटीग्रेटेड कोचिंग था वहाँ पे, तो उसमें ही जेई एडवांस मेंस का भी तैयारी कराते थे एंड बोर्ड के लिए थोड़ा गाइड करते थे। बोर्ड का ज्यादा उनका फोकस नहीं था। तो वहाँ पे ही 11 12th मैंने कंटिन्यू किया। और बोर्ड में तो अच्छा रिजल्ट आ गया, जेई में ठीक ठाक, उतना अच्छा नहीं आया। अच्छा, तो मैं आपका कहना चाहूंगा कि आपका जो बेस था, आपने बेस के लिए क्या, मतलब क्लास 6 से 10 में आपने आईटी जेई का क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, या आपने जस्ट 11 से स्टार्ट किया था जेई के लिए? नहीं, क्लास 7 से हमारे टाउनशिप के अंदर ही एक कोचिंग आते थे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी यहीं पे, तो वो आते थे, उनके साथ मतलब ये था, टाई अप था हमारे टाउनशिप का। तो हम्म। वो लोग आते थे, तो हमारा बेस काफी हद तक चैप्टर्स का बन गया था। 6 7 8 7 से 10 तक मैंने कोचिंग लिया वहाँ पे। ओके, उसके बाद आप 11 से फिर ओडीएम उड़ीसा में जाके जो है भुवनेश्वर में, राइट, ओडीएम, तो वहाँ पे हाँ जाके आपने क्लासेस ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन किया बेसिकली, राइट। और हाँ वहाँ पे हाँ क्या कहते हैं, रूल्स वगैरह क्या था, क्योंकि स्कूल का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसमें आप मोबाइल हाँ हाँ यूज नहीं कर पाते, तो ये सभी रूल्स वहाँ पे थे। हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तो वो मतलब रूल मोबाइल की फोन वजह से पे आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। ओके। तो आप क्लास 11 में क्या, आपका मतलब क्लास 11 के समय में क्या, शायद कोविड आ गया था, मे बी कोविड था उस समय, हाँ तो आप क्या क्लासेस हाँ, वो क्या होगा, तो कैसा? लाइक 10th तक का पढ़ाई और 11th का, 10th 11th का पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप होता है, जो कि हमको 11th में ही पता चलना चाहिए। तभी हम वो दोनों क्लास अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन हमारा क्या हुआ कि 11th क्लास ऑनलाइन हो गया, सो सर जो पढ़ाते थे हम लोग बस उतना सुन लेते थे, एंड उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था कि अच्छा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। इतना था, जो सर ने जितना बताया उतना ही है। तो इतना ही पता था, इसीलिए जब 11th क्लास था तब इतना ज्यादा मैंने फोकस से पढ़ाई नहीं की 11th में। लाइक मतलब कुछ कुछ चैप्टर जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, तो वो मैं नहीं पढ़ती थी। मुझे लगता था कि कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ये भी, क्योंकि 10th तक ऐसे ही था, जो नहीं होता था वो एक बार कभी बैठ के पढ़ लिया तो हो गया। लेकिन 11th में वैसा नहीं हुआ, जो मेरा बैकलॉग रहा वो 12th तक मेरा बैकलॉग ही रह गया। केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, कुछ भी। और ओके। वैसे भी केमिस्ट्री में मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, फिजिक्स और मैथ्स तो मेरा अच्छा होता है। मैथ्स मेरा सबसे अच्छा होता है। लेकिन केमिस्ट्री में मैं जितना भी कर लूँ, जितना भी एफर्ट डाल दूँ, मुझसे नहीं होता है केमिस्ट्री। तो मैं जितना कम मैथ्स में, ऑलमोस्ट मैंने अगर 20% एफर्ट डाला होगा तो मुझे उसमें 95% रिजल्ट मिलता है। ओके। केमिस्ट्री में मैं 85% एफर्ट डालूंगी तो मुझे 30 40% अब मिलेगा रिजल्ट, ऐसा था। तो मेरे को मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 11th में बिल्कुल सीरियस नहीं थी। थोड़ा जेई रिलेटेड, मतलब हमें कोचिंग मटेरियल वगैरह जो दिया गया था वही थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वो भी इतना सीरियसली नहीं पढ़ा था कि मतलब पूरा चैप्टर एकदम क्लियर ही हो गया। क्लास 12th में मैंने बस क्लास 12 में तो ऑफलाइन किए थे आप कोचिंग में जाके पूरा? हाँ 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 हाँ। तो क्लास 11 की पढ़ाई आपकी अच्छी थी नहीं, तो वहां पे 12th में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा फिर कोचिंग में, जब ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं हम्म। नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर जैसे अब केमिस्ट्री में कुछ कुछ लिंक्ड था, बाकी तो ज्यादा कुछ लिंक्ड में प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मैथ्स मेरा एक्चुअली मैं समझ लेती हूँ मैथ्स को अच्छे से। तो मैं 12th में जब सर कुछ भी समझा रहे थे तो मैं उसको कनेक्ट कर पा रही थी 11th से। लेकिन केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी फिजिक्स मैथ्स तो मेरा बहुत अच्छा हुआ 12th में। और सीबीएसई में कैसा रहा आपका, बोर्ड्स में सीबीएसई में परफॉर्मेंस कैसा रहा उसमें? सीबीएसई में भी अच्छा रहा मेरा, 95%, 95.4% रहा मेरा इस बार 12th में। बिल्कुल। उसके बाद जेई एडवांस का जैसे बताऊं कि आपका, आपने बताया कि फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथ था, तो मैथ्स में हम्म थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, स्ट्रैटेजी आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? मतलब जैसे जेई के क्वेश्चंस क्या होते हैं, न्यू क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कि आपने हम्म पहले सॉल्व किया हुआ है फिर से आप क्वेश्चन सामने आएगा फिर से आपने लगा दिया। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं बेसिकली, तो नए क्वेश्चंस होते हैं। तो नए क्वेश्चंस को आप डील कैसे करते थे? आपके जब सामने क्वेश्चंस आते थे कैसे उसको सॉल्व करते थे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद?